everyone, welcome to the channel. I am Sonam and today we will start rational numbers of class 7 and we will do the questions from R.S. Agarwal. Okay, so let's start. Rational numbers को समझने से पहले हम देखेंगे कि हमने और कौन कौन से टाइप्स पढ़े हुए हैं नंबर्स के और उनको देखते हुए हम समझेंगे what do we mean by rational numbers. Okay, so let's start with natural numbers. What are natural numbers? Natural numbers हमने पढ़े हैं कि all counting numbers are natural numbers. So that is 1, 2, 3, 4, 5 and all the numbers. उसके बाद आता है होल नंबर्स. होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? अगर मैं सिर्फ यहाँ पे नेचुरल नंबर से पहले सिर्फ एक ज़ीरो को ऐड कर दूँ तो ये हो गए आपके होल नंबर्स. करेक्ट. अब आया इंटेजर्स. अब इंटेजर्स क्या क्या होते हैं? इंटेजर्स क्या होते हैं? अगर मैं 0, 1, 2, 3, 4 सारे होल नंबर्स को लिख देती हूँ और उससे पहले ज़ीरो से पहले अगर सारे नेगेटिव नंबर्स भी जो हैं इंक्लूड हो जाते हैं इसमें तो दीज आर कॉल्ड इंटेजर्स. दैट मीन्स इंटेजर में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, है ना. नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं एंड दीज नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटेजर्स. आफ्टर ज़ीरो एंड बिफोर ज़ीरो दे आर कॉल्ड नेगेटिव इंटेजर्स. फाइन. नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस के लिए हमने पढ़ा था कि ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b, the numbers which are in the form a by b where a and b are natural numbers. यही पढ़ा था फ्रैक्शंस के लिए. ठीक है. ऑल द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b are natural numbers. ओके, सो अब आता है रैशनल नंबर्स. व्हाट आर रैशनल नंबर्स? नाउ डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर इज ऑल द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई q. यहाँ पे p और q क्या है? वेयर p एंड q आर इंटेजर्स. फाइन. अब फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या रह गया? क्योंकि फ्रैक्शन भी a बाई b के फॉर्म में है और रैशनल नंबर भी p बाई q के फॉर्म में है ना. है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर्स है. नेचुरल नंबर्स मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स. और यहाँ पे p और q क्या है? इंटेजर्स हैं. मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं. अब क्योंकि मैंने p और q को इंटेजर्स बोला है और q क्या है? डिनोमिनेटर है, तो q कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता. ठीक है. तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई? ऑल द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटेजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ओके, अब ये तो हो गई डेफिनेशन. सबके साथ हमने डेफिनेशन कर ली है रैशनल नंबर की भी कि रैशनल नंबर्स होते क्या है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Yes, so the next topic is positive rational number and negative rational numbers. अभी तक हमने पढ़ा कि rational numbers are all the numbers which are in the form of p by q where p and q are integers. मतलब p और q दोनों ही negative भी हो सकते हैं और positive भी हो सकते हैं. करेक्ट. तो यहाँ पे जब positive rational number की मैं बात करूँगी तो positive rational number में या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो. ठीक है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, उस केस में वो रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा. या फिर दोनों ही क्या हो? नेगेटिव हो. क्योंकि अगर माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका अगेन फिर से क्या आ जाएगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर आ जाएगा. फाइन. इसका मतलब है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या है? either both numerator and denominator are positive or both numerator and denominator are negative. In these two cases both the rational numbers will be positive rational number. Okay, now let's come to this one, that is negative rational numbers. अब एक को मैं नेगेटिव मान लेती हूँ, या तो मेरा न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, है ना. दोनों ही केस में ये रैशनल नंबर क्या होगा? नेगेटिव रैशनल नंबर होगा. बिकॉज इसको भी मैं लिखूंगी माइनस पी बाई क्यू और इसे भी मैं लिखूंगी माइनस पी बाई क्यू. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. अगर 2 बाई -2/3 है
तो इसे भी मैं लिख रही हूँ -2/3, और अगर आपके पास 2/-3 है तो इसे भी मैं कैसे लिखूँगी, -2/3। मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर तब होगा या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, दोनों में से कोई एक अगर नेगेटिव है देन द रैशनल नंबर इज नेगेटिव रैशनल नंबर। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम हैविंग एनी रैशनल नंबर लाइक 2/3, देन इफ़ आई मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर, एक किसी सेम नंबर से अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, है ना, किसी एक नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो जो रिजल्टेड रैशनल नंबर आएगा, जो रिजल्ट में रैशनल नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, इस रैशनल नंबर में और इस रैशनल नंबर में कोई फ़र्क नहीं है, दे आर इक्वल एंड सेम, दे आर इक्विवेलेंट। फाइन, ये दोनों सेम है रैशनल नंबर। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास कोई रैशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल 4/8 है, तो अगर मैं किसी एक नंबर से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देती हूँ, उस नंबर से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देती हूँ, तो जो रिजल्टेड रैशनल नंबर आएगा उसमें और जो इनिशियली था हमारे पास रैशनल नंबर, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दे आर अनचेंज्ड, दोनों सेम है, दे आर बोथ द रैशनल नंबर्स आर इक्वल। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि इसका मतलब है कि किसी भी रैशनल नंबर में अगर आप सेम नंबर से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, दोनों ही केसेस में रैशनल नंबर की डिजिट्स तो चेंज हो जाती हैं, लेकिन वो दोनों इक्वल एंड सेम है, दोनों इक्वल रैशनल नंबर है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बोथ द रैशनल नंबर्स। फाइन, अब थर्ड है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, अगर आपको किसी रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताना है तो आप क्या करोगे, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग 2/7, ओके, यू जस्ट मल्टीप्लाई विद एनी नंबर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 6/21। जैसा कि अभी हमने देखा कि किसी भी रैशनल नंबर में ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी सेम नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो बोथ द रैशनल नंबर्स आर equal and same. That means these two rational numbers are equivalent. These two rational numbers are equivalent. Okay. So अगर क्वेश्चन आता है किसी भी रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, सिर्फ आप डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते चलोगे उस रैशनल नंबर में और आपको डिफरेंट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिलते जाएंगे उस रैशनल नंबर के। फाइन, okay, so these three are the properties of rational number. Let's come to the next topic. Yes, so let's start with example 1. Example 1 is find 4 rational numbers equivalent to each of rational numbers. Fine, you need to find 4 equivalent rational number to 3/4. 3/4 के 4 equivalent rational numbers आपको निकालने हैं इस क्वेश्चन में। और अभी अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा कि अगर किसी भी रैशनल नंबर में मैं किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो दोनों रैशनल नंबर में कोई फ़र्क नहीं है, दे आर इक्वल। सो इन द सेम वे आई विल फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4 बाय मल्टीप्लाइंग विद डिफरेंट नंबर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो 3/4 विल बी इक्वल टू, इफ आई मल्टीप्लाई इट विद 2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया, एक और चाहिए 3/4। अब मैं किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 4 रैशनल नंबर चाहिए, 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए, तो अब मैं इसमें एक और नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अभी भी 3 ही आए ना अभी हमारे पास, तो लेट्स मल्टीप्लाई विद 1 मोर नंबर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेट्स से आई एम मल्टीप्लाइंग विद 5। Okay, so now I got 1, 2, 3, 4. 4 equivalent fraction of 3/4. So what are they? They are 3 multiplied 2 is 6. So 3/4 will be equal to 3 2s are 6
4 2 ज़ा 8 which will be equal to 3 times 3 is 9, 4 times 3 is 12, 3 times 4 is 12, 4 times 4 is 16, then 3 times 5 is 15, 4 times 5 is 20. तो इस तरीके से हमने 3/4 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने निकाल लिए. ओके, so now let's come to the B part. The same way we need to do it with B part also. We will just continue multiplying with different numbers, different 4 numbers, because we need 4 equivalent rational numbers. अगर क्वेश्चन होता 5 निकालने के लिए तो मैं यहाँ पे 5 पे स्टॉप नहीं करती, मैं एक और रैशनल नंबर निकाल लेती 6 से मल्टीप्लाई करके. अगर मान लो मुझे 6 नहीं लेना है, इतना बड़ा नंबर, तो मैं नेगेटिव नंबर्स भी ले सकती हूँ, दे आर ऑल्सो सेम, है ना. जैसे -1 ले लिया मैंने, -2 ले लिया. बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल रहे हो. ठीक है, so now let's start doing with 5/-7. okay, so let's multiply with 2. -7 multiply 2, then I will multiply with 3 the same way which we have done in A part. Then I will multiply with 4. अभी 3 ही रैशनल नंबर हुए, 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हुए, तो अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 से. अब हो गए हैं 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/-7 के. तो ये क्या आ गया, लेट्स राइट द फाइनल रैशनल नंबर्स. फाइनल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 5/-7 विल बी 5 times 2 is 10, -7 times 2 is -14. Correct. Now minus this 2 is positive, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस करती हूँ तो क्या आता है, साइन माइनस का आता है ना. तो 5 3s are 15, then -7 multiply 3 will be -21, then 5 multiply 4 is 20, -7 multiply 4 is -28, and the last one is 5 times 5 is 25, then -7 times 5 is -35. Okay, so we got 4 equivalent rational number of 5/-7. So by this we completed this question. I hope you understood this question. Let's come to the next question. Yes, so let's start with example 2. Example 2 is express -3/8 as a rational number with denominator 32. मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि -3/8 को इस तरीके से एक्सप्रेस करो कि जो डिनोमिनेटर है वो किस में चेंज हो जाए, 32 में चेंज हो जाए. ठीक है, मतलब -3/8 का एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताना है जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 32 होगा. फाइन. सो व्हाट आई विल थिंक कि मुझे पता है कि किसी भी सेम नंबर से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, सो अब मुझे इसको 32 बनाना है, 8 को मुझे 32 बनाना है. तो आई विल थिंक कि 8 को 32 कैसे बनाऊँ, किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि ये 32 बन जाए. एंड वी नो दैट 8 times 4 is 32. तो आई विल मल्टीप्लाई इट विथ 4. अब मैं अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 से, तो मुझे न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो व्हाट आई विल गेट, -3 multiply 4 is -12 and 8 multiply 4 is 32. So I got a rational number -12/32 which is equivalent to -3/8 जिसका डिनोमिनेटर क्या आ गया, 32 आ गया. So this was the question. Now let's come to the B part. अब B पार्ट में आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, -40 बनाना है. ठीक है, यू वांट द डिनोमिनेटर एज -40. तो ये है आपके पास इनिशियली रैशनल नंबर. -3/8 को इस तरीके से आपको चेंज करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है 8, ये किस में चेंज हो जाए, -40 में चेंज हो जाए. अब हमें 40 के लिए तो मुझे पता है कि 8 times 5 is
40। ओके, लेकिन क्या चाहिए आपको, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव नंबर चाहिए ना, तो मतलब माइनस में चाहिए, तो एक नंबर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, मतलब जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि 8 पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव नंबर में मैं जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तभी मेरे पास नेगेटिव आएगा, है ना। तो 8 में किससे मल्टीप्लाई करूँगी, -5 से मल्टीप्लाई करूँगी। 8 टाइम्स -5 इज -40। सो अगर मैं -5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो -5 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, यू नो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, सो 5 मल्टीप्लाई 3 इज 15 and 8 multiply -5 is -40. Okay, so 15 by -40 is equivalent to -3/8, where the denominator we got -40 as the question asked us to do that. Okay, so I hope you understood this question. Let's come to the next question. Yes, so let's start with example 3. Example 3 is express -36 upon 48 as a rational number with denominator 4. So you need to express -36 upon 48 in a rational number where the denominator is 4. इसका मतलब क्या है कि इस 48 को आपको चेंज करना है 4 में, करेक्ट। अब 48 में मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगी तब तो 4 आने से रहा, है ना। 48 तो खुद ही बहुत बड़ा नंबर है और 4 से, और अगर उसमें और मैं कुछ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 48 से भी ज़्यादा ही आएगा, 48 से कम तो आएगा नहीं। तो कम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अब डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो इस 48 को मुझे बनाना है 4। तो अब इस 48 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ जिससे कि मेरा क्या आए, 4 आए डिनोमिनेटर में। तो वो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 48 को आप 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो यू गॉट 12 एज क्वोशिएंट, मतलब 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई 12 इज 48, करेक्ट। इसका मतलब अगर मैं 48 को 12 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 12 से। अगर मैं 12 से डिवाइड कर रही हूँ डिनोमिनेटर में, तो 12 से ही मुझे न्यूमरेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 48 डिवाइडेड बाई 12 इज़ 4। नाउ डिवाइड 36 बाई 12, 12 टाइम्स 3 इज़ 36। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 36 नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -3 आएगा। तो हमने -36 अपॉन 48 को एक ऐसे रैशनल नंबर में चेंज कर दिया, मतलब एक ऐसा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड कर लिया हमने -36 अपॉन 48 का, जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। ओके, सो दिस वॉज द क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व्ड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एक्सप्रेस -32 अपॉन 40 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, अगर कोई भी रैशनल नंबर आपको गिवन है और क्वेश्चन बोल रहा है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है उसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है आपको, है ना। जैसे कि हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था, तो किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी रैशनल नंबर को अगर आपको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो इन दोनों के HCF से दोनों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। उससे फिर अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका लोवेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा रैशनल नंबर, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है 32 और 40 का HCF। सो आई विल स्टार्ट। सो जस्ट फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। सिर्फ कॉमन फैक्टर्स हमें निकालना, क्योंकि हमें HCF चाहिए, LCM नहीं चाहिए, तो सिर्फ हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। तो 32 और 40 को दोनों को जो दोनों से जो डिविजिबल है वो है 2। सो लेट्स स्टार्ट विथ 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 0 अगेन 2, 2 8 ज़ा 16, 2 10 अगेन 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब इसके आगे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनका, है ना। दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 4 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहीं तक आपका HCF आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब HCF कितना आया, 32 और 40 का 8 आया। तो आपको इसके HCF से डिवाइड करना है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो कितना आ जाएगा आपके पास, -4 अपॉन
40 divided by 8 is 5. Okay, so the standard form of minus 32 upon 40 is minus 4 upon 5. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अगर कोई भी रैशनल नंबर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसको चेंज करने को बोला गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना. और लोवेस्ट फॉर्म के लिए आप क्या करोगे कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे और उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे. ओके, लाइक दिस यू विल गेट अ रैशनल नंबर which will be in the lowest form, and that is called standard form of that rational number. Okay, so I hope you understood this. Let's come to the next question. Yes, so let's do example 5. Example 5 is show that minus 15 by 18 and 5 by minus 6 are equivalent rational numbers. Okay, तो आपको इन दोनों को शो करना है कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं. फाइन, तो इससे पहले हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स की. वो ये है कि अगर मान लो a बाई बी और c बाई डी दो रैशनल नंबर्स हैं और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, विच विल इम्प्लाई दैट a मल्टीप्लाई d इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई c. आपको इसको सिर्फ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ समझोगे इस चीज़ को कि d यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा. a मल्टीप्लाई d और b यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, b भी उसको c के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो b मल्टीप्लाई c. सो इफ़ टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल देन आई जस्ट नीड टू शो दैट when I do cross multiplication both their numbers are equal. अगर जब मैं दो रैशनल नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ और दोनों के जो रिजल्ट हैं वो सेम आते हैं तो वो रैशनल नंबर्स इक्वल हैं, नहीं तो नहीं है इक्वल. Fine. So I hope you understood this property. Let's apply this property in this question. So let's do that. तो यहाँ पे आपके पास नंबर है -15 और 18 और इधर है आपके पास 5 - 6. सो जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. -15 मल्टीप्लाई -6 करना है आपको और दूसरा 18 मल्टीप्लाई 5 करना है. ठीक है, अगर ये दोनों इन दोनों के रिजल्ट जो हैं सेम आते हैं, इक्वल आते हैं, तो मैं कहूँगी कि -15 by 18 and 5 by -6 are equivalent fraction. Fine. So let's do that. -15 multiply 6, 6 5s are 30, 6 1s are 6, 7 8 9. Minus multiply minus is plus. So we will get a positive number. 18 multiply 5 is again 90. ओके, तो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए ना. इससे मुझे पता चलता है दैट इम्प्लाइज -15 by 18 and 5 by -6 are equivalent fractions, equivalent rational numbers. Okay, so I hope you understood this example. Let's come to the next example. Yes, so let's start with example 6. Example 6 is find x such that -3 by 8 and x by -24 are equivalent rational numbers. Okay, अभी previous question में हमने क्या देखा कि दो rational number given थे जिनको हमें proof करना था कि वो दोनों equivalent है. ठीक है, अब यहाँ पे हमें बता दिया है कि ये दोनों रैशनल नंबर जो है इक्विवेलेंट है, आपको x की वैल्यू निकालनी है. राइट, तो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, हमें पता है कि जब दो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट होते हैं तो उनको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं इक्वल. फाइन, तो -3 मल्टीप्लाई -24 विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई x. करेक्ट. अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 8 है ये x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है. अगर इस 8 को मैं इधर ले आऊँ, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ, तो ये यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई -24 डिवाइडेड बाय 8. Correct. Now 8 times 1 is 8, 8 times 3 is
24, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, कैंसिल कर दिया हमने, तो क्या आ गया -3 मल्टीप्लाई -3, तो -3 multiply -3 will be 3 multiply 3 is 9 and the sign will be positive क्योंकि हमें पता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 9. Okay, so like this we need to solve these type of questions. So I hope you understood all the questions which I have discussed here today with you. So from the next question I will start in the next video. So as usual, I'll give you one question which you need to solve and answer me in the comment box and I'll be waiting for the answers. So the question is, express -247 upon 228 in standard form. You need to convert this into standard form and let me know the answer of this question. Okay, bye bye. Take care everyone.